अस्सलाम वालेकुम फुरन साहब, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र जी, आई एम फाइन. हाउ अबाउट योरसेल्फ? Alhamdulillah, great. So, what we are going to discuss today? Spouses, HR, what is the spouse thing? What sort of problems do you get when people come and say, मेरा spouse ये करने की permission नहीं दे रहा? Well, I think there's something which is something like spousal immunity. Spouse जो मर्जी करे, you really can't do anything about it. लेकिन जब आप काम की बात करते हैं तो देखें, we all have to understand that एक प्रोफेशन है, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है. When we say spouse तो please don't take it as कि मैं सिर्फ बीवियों की बात कर रहा हूँ. Spouse is your partner. वो एक फीमेल प्रोफेशनल है, उसके लिए मेल काउंटर पार्ट हो सकता है, मेल प्रोफेशनल है, फीमेल काउंटर पार्ट हो सकता है. ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है जब आप एक प्रोफेशनल के साथ बात करते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के साथ, और जिस तरह वो फ्रेश बच्चे नहीं होते, अभी भी ग्रेजुएट करके आए होते हैं 22-23 साल के, और आते कहते हैं मैं मम्मा से पूछ के बताऊंगा अगर मैंने जॉब ऑफ़र लेनी कि नहीं. तो उसी तरीके से व्हेन अ प्रोफेशनल विद लाइक 10, 12, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कम्स टू यू एंड सेज कि मैं ज़रा अपने स्पाउस से पूछ के बताऊंगा. डोंट गेट मी रॉन्ग, एक चीज़ होती है मशवरा, ऑल फॉर इट. मैं खुद अपनी बेगम से बड़े मशवरे करता हूँ. बट देखो, आप जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो तो देर आर सर्टेन डिसीजंस विच यू हैव टू टेक, जो कि अगर आप अपने स्पाउस से डिस्कस करो दे विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन आप उसको लिव कर रहे हो तो दैट्स योर डिसीजन, योर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप ही ने सफ़र करना है या जो भी करना है वहाँ. So what do you want to say if anybody is going for a certain market or certain department or certain field, or the other better half is either housemaker or they are professional but in some other capacity, so वो judge नहीं कर पाते क्या? नहीं जनाब, यू नो आई हैड दिस, आई वर्क विद दिस पर्सन, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाता. वंस अपॉन अ टाइम तो वो मोहतरम की ना शाम को 6 बजे के बाद ना टांगें कांपना शुरू हो जाती थी. तो वो पता ये लगा कि उनकी बेगम साहब ने उनको कहा था कि जी जिस दिन तू 8 बजे तक घर नहीं पहुँचा ना तो डोंट बॉदर कमिंग. तो वो 6, साढ़े 6, 7 बजे उनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम कि वो कंटिन्यू करे काम. तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड आई से द सेम थिंग, ऐसी खवातीन जो जॉब कर रही हैं और उनको होगी जी मियाँ साहब ने कहा. खवातीन की तो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम समझ आती है. तो हस्बैंड इज मिसोजिनिस्ट और मिसोजिनिस्ट आई शुड से, बट बीवियों की तो ये कर रही होती है ना, सपोर्ट के करियर है और चल रहा है और जॉब है, उससे घर चल रहा है. अच्छा, आपको कहाँ तक लगता है कि कितनी हद तक इंटरफेरेंस होनी चाहिए प्रोफेशनल डिसीजंस में वाइफ्स की? देखें, मैं अगर इसको बात करूं स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली बात करते हुए तो देखो, समटाइम्स हम इतने प्रोफेशनली, एंड दिस इज़ द वर्ड दैट आई लाइक टू कोट सम पीपल सेइंग कि हम प्रोफेशनली ब्लाइंड हो जाते हैं. यू नो, घोड़े को जिस तरह साइडों पे यूं वो लेदर कवर लगाया होता है और वो रेस में सीधा वो दौड़ रहा होता है. तो बीइंग अ प्रोफेशनल अनफॉर्चुनेटली हम इतने टनल विजन, कापल विजन हो जाते हैं कि हम यूं देख रहे होते हैं और हम एक चीज़ पे चल रहे हैं. और उस टाइम पे जो स्पाउस है ना, दे प्ले अ वाइटल रोल इन ट्राइंग टू रिमूव दैट टनल और दैट गैप एंड शो यू कि नहीं ये दुनिया ये भी है, बिकॉज दे नो यू, आपका एतमाद है, ऑब्वियसली यू विल लिसन टू देम एंड सो ऑन. इशू वहाँ आता है जहाँ पे आप ये काम कर रहे हो, गोल पे जा रहे हो, एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट, और फॉर वट एवर रीज़न आपका स्पाउस आपको कहता है नौकरी छोड़ दो, कल से तुम नौकरी पे नहीं जाओगी या जाओगे, आज तुम्हारी मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स की पिच जानी है, यू कुड विन अ कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी जॉब दाव पे लगी हुई है, बट क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है यू विल नॉट टच योर लैपटॉप. देखो, वी ऑल नो द सेंसिटिविटीज़ ऑफ थिंग्स, बट जस्ट कंसिडर इट कि एनिवर्सरी तो है लेकिन उसकी जॉब दाव पे लगी हुई है, उसने एक सेल्स पिच करनी है, बहुत बड़ी कंपनी है. स्पाउस कहती है या कहता है कि जी डोंट टच योर लैपटॉप, व्हाट डू यू डू? और देखिए, इंटरेस्टिंगली फीमेल्स के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉइस जो आपको ड्रामों में, टीवी में सुनाई देती है, जहाँ पे आप देखोगे कि एक बंदी है, शी सक्सेसफुल और शी इज़ लेडी हैविंग ए करियर, और घर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जहाँ मियाँ उसको कह रहा है ये ना छेड़ो, ऐसे ना करो, किससे बात कर रही थी, एंड दे शो इट एज अ नेगेटिव थिंग. बट मीडिया में आपको ये नहीं नज़र आता कि जहाँ पे एक मेल काम कर रहा है और फीमेल इतना डोमिनेटिंग रोल कर रही है, अ लेडी, जो कि मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो जो हाउस मेकर है उसने प्रोफेशनल मार्केट नहीं देखी.
हाउस मेकर है, उसने उस वर्क का वो एटमॉस्फेयर नहीं देखा। एक ये भी सच बात है कि लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे वर्क इन एन ऑफिस, वो उसकी काफ़ी सारी बुरी चीज़ें घर आके नहीं करते, बेइज्जती फील होती है, राइट। आप ऑफिस में होते हो, कई दफ़ा सीनियर ऐसी बातें कर देते हैं, इर्द गिर्द लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि वेरी ह्यूमिलेटिंग एंड एम्बैरेसिंग एज अ पर्सन। और कई दफ़ा आप करियर में 8-10 साल बाद जाके रियलाइज़ करते हो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हुई थी, बट यू नो एट दैट टाइम यू डोंट रियलाइज इट। यहाँ पे इतने जवान होते हो, थिक स्किन्ड होते हो, या फिर ये कि आपको होता है कि यार मैं अच्छी कंपनी है, करियर कहाँ से बनाऊँगा, तो चलो ठीक है। तो वो जब आप मैरिड हो जाते हो, बाल बच्चेदार हो जाते हो, तो यू फील एम्बेरस्ड टेलिंग सम थिंग्स। तो आप एक बड़ा रोज़ी पिक्चर, आई एम नॉट सेइंग कि वर्क प्लेस इज़ अ वेरी टेरेबल प्लेस, बट देखो फॉर द फैमिली विच इज़ नॉट एक्सपोज टू इट, उनके लिए वो छोटी छोटी बातें बड़ी ह्यूमिलेटिंग हो सकती हैं। इट्स अ सिंपल एज सेइंग कि जी मैं किसी को कॉल करूँ, वो फ़ोन ना उठाए, मेरा बच्चा साथ बैठा हुआ है, तो ही माइट फील यार माई डैड कॉल्ड समबडी और उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब आप ये बातें छुपाते हैं तो द इमेज दैट बिल्ड्स विद द स्पाउस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड ग्लोरीफाइड इमेज। वो आपको शायद जो इंसिस्ट कर रही है या कर रहा है वो मे बी उस ग्लोरीफाइड पिक्चर में कर रहा हो। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं सारे एक्सपीरियंस को देखूं तो यू नो आई हैव सीन सम केसेस जहाँ पे आई हैव सीन जेंटलमैन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो बड़े ढरकी होते हैं, ऑफिस में हर लड़की पे लाइन मार रहे होते हैं, और उनकी हालत देखने वाली होती है जब बेगम की कॉल आती है। मतलब बेगम की पहली बेल बजती है और टोन भी डिफरेंट होती है। जैसी बेल बजती है ना, वो उनकी आंखें ऐसे अदब से झुकती हैं और वो सब ठरक लॉक करके तो मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं वो जो इतना ज़्यादा अपने स्पाउस पे करते हैं जितना शायद फिल्म मेकर्स इंडिया के अंदर जो है ना पंडित पे नहीं करते होंगे। वहाँ पे पंडित कहते हैं जी फ़लाँ दिन को मुहूर्त अच्छा है तो मूवी होती है। ये लोग जो हैं वो स्पाउस से पूछते हैं कि जी मैं वॉशरूम चला जाऊँ। आई किड यू नॉट, आई हैव सीन सच कलीग्स जो वॉशरूम जाने से पहले अपने स्पाउस को इन्फॉर्म करते हैं, और इसलिए नहीं कि वो इजाज़त लेते हैं, बट इसलिए कि जी खुदा ना खास्ता बाथरूम गए हुए अगर कॉल आ गई तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी इफ़ द कॉल इज़ रिटर्न्ड आफ्टर 2 मिनट्स। तो ये है। And what about those people who come and who play a very negative picture between for juniors, before juniors, and between their colleagues for their better halves, and they try to manipulate younger girls. So how do you deal with them? देखें, सिंपल सी बात है, हमने क्या डील करना है। अगर इफ़ समबडी इज़ एन इडियट देन ही और शी इज़ एन इडियट। आज से 100 साल पहले से ये स्टोरियाँ चल रही हैं। जितने आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल के बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं मार्केट में, जो 20-22 साल के बैचलर्स करके आ रहे हैं, दे आर मोर अवेयर ऑफ सराउंडिंग, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, नेट ड्रामास जिन्स ज़्यादा है। जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते हो और फिर जब आप एक ही रूटीन देखते हो कि जी एन ओल्डर गाय हु वांट्स टू हैव एन अफेयर विद अ यंगर कलीग, तो वो उसको कहते हैं जी मेरी बेगम जो है उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पिटी स्टोरी, मैं उसको तलाक देने लगा हूँ, मैं उसको छोड़ दूँगा, वगैरह वगैरह। इट इज़ सो ट्राइड एंड टेस्टेड और इतनी धक्किया नुसी किस्म की स्टोरी, एवरीबडी नोज इट। अगर उसके बावजूद एक लड़की उसको एक्सेप्ट करती है और बाद में रोती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो आई थिंक देयर इज़ सम पार्ट जो कि उस बच्ची का भी गलत है। And how do you deal with it as an HR professional? Yeah, I try not tolerating it. I like to have very open, candid dialogues. मेरी टीम को पता है मैं बहुत खरी बात करता हूँ, तो ये है कि मतलब ऐसी कोई बात है तो I'd like to nip it in the bud. मैं सिंपल होता है भाई हम सारे काम करने आए हैं, प्रोफेशनल हैं, काम करें। मेरे लिए दिल पे सबसे अजीज़ वो है जो कि मुझे बेहतरीन काम करके देता है, और मेरे लिए सबसे नफरत वाला वो है जो मेरे लिए मुश्किलात पैदा करता है। सिंपल एज दैट। इसके अलावा बाकी आप बेहतरीन इंसान होंगे पर्सनल लाइफ में, बट आई हैव नथिंग टू डू विद इट। तो And यही है। what is the formal HR policy, the legal HR policy, if somebody is having an affair at workplace? देखिए which डिफरेंट is not कंपनीज, हाँ डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट पॉलिसीज। एक जिनकी हैं, बेशतर कंपनीज डोंट इवन हैव सच अ पॉलिसी। वो इस बात को कंसिडर ही नहीं करते। दे कंसिडर इट एज एन एलिमेंट ऑफ पर्सनल लाइफ। जबकि देखें जो भी आप ऑफिस में करते हैं वो ऑफिस की कैपेसिटी में आ जाता है। इट्स लाइक सेइंग ये मेरी टेबल है ना, मैं आई एम वर्किंग हियर, अगर ये एक हॉल में है और बाकी लोग भी हैं और यहाँ बैठ के मैं कोई हरकत करता हूँ तो इट पब्लिक डोमेन में है। मैं यहाँ बैठ के कोई हरकत करके तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि जी मेरी प्रिवेसी दे। सो दैट्स द सेम थिंग विद वर्क। बेशतर कंपनीज ने ऐसी पॉलिसी नहीं रखी हुई, और वो पॉलिसी ना रख के इट्स लाइक सेइंग इग्नोरेंस इज ब्लिस।
But you do know that when you go to the court, ignorance is not a way out. You get charged with whatever offense that you've done. तो उसी तरह कंपनीज जो कि इग्नोर कर रही हैं इस चीज़ को कि कंपनी में कोई इस तरह के legitimate affairs हो रहे हैं, अनड्यू पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पोजीशन का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है, आइदर मेल और फीमेल वट एवर इट इज़, तो एंड कंपनीज आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू इट, तो इन दी एंड इट विल हार्म देम. ऑन दी अदर हैंड ऐसी कंपनीज जिनका है उसमें डिफरेंट अप्रोच है. एक हैं जो कहती हैं आप डिक्लेयर कर दें जो मर्ज़ी करो, बस बता दें कि आप ये कर रहे हैं. दूसरी हैं जो कि आपको काउंसलिंग में डाल देंगी, डिपार्टमेंट चेंज कर देंगी ताकि आपका इंटरेक्शन लिमिट हो जाए, आपस में रिलेशनशिप रिपोर्टिंग का ख़त्म हो जाए, ये वो, ताकि मतलब इनडायरेक्टली कोशिश करेंगे कि इस तरह गैप आ जाए कि वो चीज़ ब्रेक ऑफ हो जाए. एंड देन देयर आर अदर्स जो कि मतलब स्ट्रेट ऑफ इसको टर्मिनेबल ऑफेंस. And what if a spouse comes to you and tells you that this thing is happening? So how do you deal with it? Because emotionally वो disturbed भी होते हैं. यार बड़ी I'm so sorry कि वैसे एक्चुअली मुझे याद आ गई. I got a call. मुझे एक कॉल आई एंड आई फ्रैंक टेल यू, मुझे एक कॉल मेरी रिसेप्शन से खातून ने मुझे कॉल किया और कहा कि सर कोई उस्मान है और वो बार बार आपके लिए कॉल कर रहे हैं यूके से, राइट? तो कोई उस्मान है और वो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं यूके से, एंड ही इज ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ यू. को खातून है एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट उस्मान. और लाइक है माई ब्रदर इन लॉज नेम इज़ उस्मान. सो इट्स लाइक अगर मेरी बहन मुझे कॉल करी तो वो तो मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकती है, इसको क्यों कॉल कर रही है रिसेप्शन पे? कंफ्यूजिंग. खैर आई टुक द कॉल. तो वो खातून शी वॉज अ ब्रिटिश नेशनल लेडी और वो मुझे ये कह रही थी कि जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तान आए थे कोई प्रॉपर्टीज़ का वो मसला सेटल करने, तो वहाँ पे एक गलत किस्म की औरत ने उनको फंसा लिया और शादी कर लिया है, तो आप हेल्प करें मुझे उनको अलग करके मेरे हस्बैंड को वापस भिजवाने में. वो गलत किस्म की लड़की जो है ना वो हमारे ऑफिस में थी. तो उन्होंने कहा जी आप क्योंकि HR हेड हैं तो आप ये करें. तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बीबी मेरी बात सुने, हाउ लॉन्ग वर यू मैरिड? कहती हैं जी हमारी 8 साल से शादी है. बच्चे कितने हैं? जी 2 बेटे हैं माशाल्लाह, जवान हो रहे हैं, मतलब 7-8 साल के, 6-7 साल के तो हैं दोनों बेटे, तो ब्रिटिश नेशनल भी हो गए भाई. अब वो वहाँ पे 2 बच्चे और बीवी छोड़ के यहाँ आते हैं. देन ही स्टार्ट्स अ रिलेशन विद सम अदर लेडी इन दी ऑफिस जिनको वो ऑफिशियली मिलने आए और उनका आपस में रिलेशन हो तो गया. सेकंड बंदी को नहीं पता था? पता था उसको पता था, लेकिन उसने उसको ये बताया था कि जी वो बड़ी डोमिनियरिंग है जी, वो अपने आप को पता नहीं की समझती है क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल है. देखो ब्रिटिश सेल्फ पिटी स्टोरी, नेशनलिटी लेनी थी तो उसी से शादी की. वही क्लीशे हुआ ना? वही मतलब आप दाएं बाएं से जिस तरह मर्जी स्टोरी को वो कर लें, उसका जो निचोड़ है, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो निचोड़ यही निकलता है कि वो एक सॉफ्ट स्टोरी और बस. वो बंदी को पता था, खैर उधर से भी बच्चा हो गया. बंदी वो जो यूके से बंदी आई थी उसको मैंने कहा कि देखें बात यह है कि ओके अव्वल तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी. सो व्हाई वाज शी कॉलिंग द अदर गर्ल गलत लड़की? तो वो तो हस्बैंड ही गलत था. हाँ, दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड हर कि यार फॉरगेट अबाउट दैट गर्ल. 2 मिनट के लिए अपने मियाँ साहब पे भी फोकस करें. वो वहाँ से यहाँ पे यही करने आया, उसकी क्यों नहीं बात कर रही हैं आप? तो शी वॉज लाइक बंदा 2 मिनट के लिए, तो वो बंदी के पास जवाब नहीं था. वो ब्रिटिश बॉर्न मोस्ट लाइकली थी क्योंकि उससे उर्दू या पंजाब मतलब उर्दू नहीं बोली जा रही थी, तो शी वॉज स्पीकिंग आइदर इन वेरी ट्रेडिशनल पंजाबी और इंग्लिश, राइट? तो इतनी ट्रेडिशनल पंजाबी मेरे लिए भी थोड़ा समझने का मसला था. बट ये कि एट द एंड ऑफ द कॉल शी अंडरस्टूड एंड शी सेड ताड़ी गल बिल्कुल सही है, मेरा मियाँ ही कुत्ती का बच्चा है, मतलब. एंड शी सेड सम अदर थिंग्स व्हिच आई कांट टेल यू ऑन टीवी ऑन वीडियो. तो वे टू कट ऑफ. तो इसी तरह से देयर हैव बीन अदर इंस्टेंसेस जहाँ पे दोस्त मेरा एक बता रहा था उनके ऑफिस के अंदर कलीग के साथ एक कलीग है फीमेल और एक हस्बैंड है किसी और बंदी के, तो वो उस कलीग के साथ कहीं आउटिंग पे जाते हैं और पीछे से उसकी बेगम और उसकी सगी माँ लड़के की वो ऑफिस में आ जाते हैं. एंड दे क्रिएट सच अ रकस इन दी ऑफिस. आई थिंक फिर आज का सेशन अब सम अप करते हैं. आप क्या सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे लोगों को कि कितना ज़्यादा इंटरफेयर करें और वाइफ की या हस्बैंड की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आई शुड से, प्रोफेशनल लाइफ में कितना इंटरफेयर करें और कितना इंटरफेरेंस ना करवाएं?
देखिए, अगर मैं इसको एक आइडियल मशवरा दूँ ना, आइडियल, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं, इट्स ऑलवेज अ मिक्सचर, हाइब्रिड ऑफ थिंग्स। आइडियल तो ये है कि देखिए, आपका जो स्पाउस है वो अगर जॉब कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में आप घर पे हैं या प्रोफेशनल, आइदर वे, उनको इतनी स्पेस दें कि अगर उसको मशवरा चाहिए तो वो खुद आके आपसे पूछ सके कि जी व्हाट डू यू थिंक। उसको ये बात का स्पेस दें, उसको इस बात की इजाज़त दें कि वो आपसे सवाल कर सके कि जी मुझे ये एक मेरे काम पे चीज़ हुई है, व्हाट डू यू से, व्हाट्स योर ओपिनियन। बिल्कुल उसके बाद दिल खोल के जो दिल करता है आप शेयर करें, क्योंकि इज़ आस्क्ड फॉर इट। व्हेन द पर्सन इज़ नॉट आस्क्ड फॉर इट, और आपको शायद अंदाज़ा भी है कि वो डरता है या डरती है आपसे, और फिर आप उसको कोई बात कहते हैं या कहती है, तो इट हैज़ वेरी टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, स्पेशली शायद मैनेजर्स के लिए जिनके सबॉर्डिनेट्स बीवी के या मियाँ के कहने पे फटाफट छोड़ के चले जाते हैं, एंड दे डोंट थिंक अबाउट देयर करियर और देयर प्रोफेशंस। थैंक यू। माउस अवे।